अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो आपके लिए एक परफेक्ट डेस्क सेटअप क्या होना चाहिए। बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है जिसपे बहुत सारे लोग बात नहीं करते या बताते नहीं है, बट आई फील ये आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ 30 डेज 30 स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए एक परफेक्ट डेस्क सेटअप क्या होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए वो है एक क्लॉक। वेट, आई विल शो यू माइन। So this is my clock that I always keep in front of my study table. मैं ये बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि अगर आप अपने स्टडी टेबल के सामने घड़ी नहीं रख रहे हो then don't study. बट जब भी आप पढ़ रहे हो it is very important to have a clock. ज्यादा महंगी नहीं आती है, 200-300 की आएगी, Amazon से मंगा दो, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। इससे क्या होगा, आप अपने टाइम का ट्रैक रख सकते हो। आपने टाइम टेबल भी बनाया रात को तो पता चलेगा कि हाँ इतने बज गए हैं, अभी ये पढ़ना है, इतने बज गए, अभी ब्रेक टाइम है, पता है कब उठना है, कब स्टडी टेबल पे वापस आना है। उसके लिए क्लॉक बहुत जरूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। जिस स्टूडेंट ने टाइम की वैल्यू करना सीख लिया, घड़ी की वैल्यू करना सीख लिया ना, देन ट्रस्ट मी टाइम भी उसकी वैल्यू करेगा और जो आप चाहोगे वो आप बन सकते हो। जो एग्जाम आप दे रहे हो वो अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी स्टडी टेबल के पास स्टिकी नोट्स रखो। ये येलो कलर के आपने पेपर्स देखे होंगे, स्टिकी नोट्स। इसको आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई कुछ आप रीड कर रहे हो, आपको लगे कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुरंत आपने पेज लिया, स्टिकी नोट लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, सीधा उधर चिपका दिया। आप जब पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख के जाना है। आई यूज टू डू दिस। मैं जब थ्योरी पढ़ती थी या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था या कुछ भी एक्सप्लेनेशन था जो शायद मैं बुक में ना लिखूं, वो मैं स्टिकी नोट में लिखे एक्सप्लेनेशन वहां पे अटैच कर देती थी। दूसरा यूज जो आपको करना है स्टिकी नोट्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि रोज रात को सोने से पहले टाइम टेबल बना के सो, रोज रात को पता होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे उठ के क्या पढ़ना है, ये रात को ही डिसाइड कर लो। तो इसके लिए भी मैं स्टिकी नोट यूज करती थी। आई यूज टू राइट टाइम। मैं 4 बजे जगती थी तो 4 से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे पास हर घंटा हर मिनट प्लान होता था कि कितने बजे क्या पढ़ना है, और वो मैं करती थी स्टिकी नोट्स में। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ज्यादा महंगा नहीं आता है, आई थिंक 70-80 रुपीज का आता है, बट प्लीज कीप इट बिसाइड योर स्टडी टेबल। अनदर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड हैव ऑन योर स्टडी टेबल और बिसाइड योर स्टडी टेबल इज गुड स्टेशनरी। व्हेन आई से स्टेशनरी, हाइलाइटर, स्केच पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, पेन्स, दीज थिंग्स। अब इससे क्या होता है कि आपके पास ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहनी चाहिए ताकि ना आप टाइम वेस्ट ना करो पढ़ते वक्त। यू विल नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जितना हो सके स्टडी टेबल के पास ही रहो एंड प्रॉपर एक अपने लिए एक स्टेशनरी किट बना दो ताकि जब भी आपको कुछ भी लगे, स्टेपलर हो गया, स्केल हो गया, तो आपको ना दूसरे रूम से नहीं लाना पड़े या डिस्ट्रैक्ट ना हो या अटक ना जाओ, तो ये चीजों को पास में रखो। पेन होल्डर में रख दो या फिर एक बॉक्स में रख दो। ऑल्सो आई फील कि जब मैं पढ़ती थी ना तब मैं बहुत सारी स्टेशनरी यूज करती थी। जैसे कुछ थ्योरी में पढ़ती थी या कुछ भी मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट करती थी। हाईलाइटर के साथ साथ आई रिमेंबर उसका इंक पॉट भी मैं रखती थी, हाईलाइट कर देती थी। देन आई ऑल्सो यूज टू यूज रेड स्केच पेन अ लॉट। लाइक हाईलाइट वाला इंपॉर्टेंट है बट रेड स्केच पेन जहां पे यूज किया है वो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट होता था। तो ऐसी आप स्टेशनरी यूज करके अपने नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हो, अच्छे से याद रहे वैसा कर सकते हो, और वहीं मार्क कर सकते हो कि नो ये एग्जाम में देख के जाना है, ये डबल स्टार मार्क कर दो या स्केच पेन से कुछ अलग कलर का स्केच पेन यूज कर दो या हाईलाइट कर दो। तो स्टेशनरी होना भी बहुत जरूरी है आपकी डेस्क पे। इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी टेबल पे एक ऐसा कोट लगा सकते हो दैट मोटिवेट्स यू। सो मेरे लिए एक कोट दैट मोटिवेटेड मी ड्यूरिंग माई स्टडी जर्नी वाज, If you want to shine like a sun, first learn how to burn like it. जो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना तो उसकी तरह तपना भी सीखो, मेहनत भी करना सीखो। एंड आई फील हर स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, he or she they are going under a lot of pressure, बट ये समझो कि आप जो बनना चाहते हो ना, it is that process. So yeah, this was one quote that motivated me. This was a quote by APJ Abdul Kalam. And जो आपका quote हो वो आप लगा सकते हो. Let me know your favorite quote in the comments below. Also एक और चीज, मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने एक डमी मार्कशीट बनाई थी। जैसे मैंने जब सीए के एग्जाम दिए थे, आई मेड अ मार्कशीट एग्जैक्ट जैसे मार्कशीट होती है आईसीआई की, सब्जेक्ट लिख दिए, मार्क्स लिख दिए, मुझे कितने मार्क्स चाहिए, और वो मैं स्टडी टेबल के सामने लगा दी थी। अब जब भी
लगा देती थी। अब जब भी मुझे डीमोटिवेटेड फील होता था, मुझे बस एक ही चीज थॉट आता था, एक ही थॉट आता था, एंड दैट वाज कि यार इस मार्कशीट में जितने मार्क्स है ना, वो मार्क्स मुझे लाने हैं, इस मार्कशीट को मुझे सच करना है, एंड दैट मार्कशीट यूज्ड टू बी माय मोटिवेशन। तो ऐसी कुछ चीजें रखो अपनी स्टडी टेबल पे जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। इस पे मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है दैट ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 लाख व्यूज, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। बट या यू कैन डू दैट। मैं आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट दोज मार्क्स, तो वो किया था। और क्या रखा था मैंने, एक कोट रखा था, एक ये मार्कशीट रखी थी। उसके बाद वन थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज, जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हो, CA, CS, CMA, डॉक्टर, एनीथिंग, वो डिग्री लिखो एंड अपना नाम लिखो। सो से फॉर एग्जांपल जब मैं CA एस्पिरेंट थी, CA सुरभि गांधी, आई यूज्ड टू थिंक यार हाँ जब मैं CA बनूंगी आई वॉन्ट दैट टैग बिफोर माई नेम एंड आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेट दैट टैग। सो अपने आप को स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ CA, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ CA एंड स्टार्ट कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ CA। तो आपको मन भी करेगा कि यार नहीं, इस नाम को सच करना है, ये नाम, ये टैग, ये प्रीफिक्स मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, एंड आई विल डू ऑल द हार्ड वर्क टू गेट इट। सो कीप टेलिंग दीज थिंग्स टू योरसेल्फ। और एक और चीज, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो या कोई भगवान में मानते हो, तो आप उनकी एक मूर्ति लगा सकते हो या छोटा सा शोपीस लगा सकते हो, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आए। एंड या उन लोगों का फोटो लगा सकते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए आपको मेहनत करनी है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं। सो कीप अ फोटो, ताकि जब भी लो फील होना, यार ये सोचो कि इस इंसान के लिए मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, और वट एवर। तो डू दिस एंड आई एम श्योर कि जब पढ़ने का मन नहीं भी करेगा ना, ये छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगी। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज अपनी स्टडी टेबल पे वो ही बुक्स रखो जो आपको एक्चुअल में पढ़नी है। अगर पता है कि दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या सिर्फ 2 बुक पढ़नी है, तो सिर्फ 2 बुक ही रखो। दूसरी सारी बुक्स को अंदर रख दो, शेल्फ में रख दो और वेरेवर, बट स्टडी टेबल पे मत रखो। अगर आप इतनी सारी बुक्स देखोगे, सारा स्टैक बना दोगे, तो माइंड इतना स्ट्रेस में आ जाएगा, बार बार ये सोचेगा यार इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, भले दिन में आपको सिर्फ 2 बुक पढ़नी है। सो प्लीज अपनी स्टडी टेबल को एकदम क्लटर फ्री रखो। कीप इट नीट एंड क्लीन। स्टडी टेबल पे ऐसी कोई भी चीज मत रखो जिससे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। क्लीन एनवायरनमेंट विल डेफिनेटली गिव यू अ क्लीन माइंड टू स्टडी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो स्टडी टेबल है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखते हैं, तो आप एक लैपटॉप रख सकते हो, एक आईपैड रख सकते हो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आप लैपटॉप, आईपैड जो भी यूज कर रहे हो, उसमें कमिट टू योरसेल्फ कि आप पढ़ाई के अलावा, लेक्चर्स के अलावा और कोई दूसरा वीडियो नहीं देखोगे। देखो अभी हर चीज की एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी हो गई है, आप YouTube पे जाओ, आपको 100 फालतू वीडियोस मिल जाएंगे, आप कहीं भी जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको 1000 रील्स मिल जाएगी। द पॉइंट इज यू शुड बी सो फोकस्ड एंड सो डिसिप्लिन्ड कि आपको अपने आप पे वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ाई के अलावा, जब तक मेरे एग्जाम्स है तब तक मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं देखूंगा या देखूंगी। तो वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि मोबाइल पे मत देखो, बिकॉज मोबाइल पे देखना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, इजीली आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। फोन चला के, लेक्चर्स चला के आप इंस्टाग्राम पे कब चले जाओगे, यूट्यूब पे कब चले जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो प्रॉपर लैपटॉप पे देखो अगर पॉसिबल हो, या आईपैड पे देखो अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर्स आपको आगे जाके काम आएंगे, या रिवीजन वीडियोस बहुत सारे होते हैं, तो वो रिवीजन वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर दो ताकि इंटरनेट ज्यादा यूज ना करना पड़े। जिससे मेरे को लगता है जितना ज्यादा इंटरनेट आजकल बढ़ता जा रहा है, उतना ही इंसान डिस्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपकी स्टडी टेबल पे अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छी ट्यूबलाइट होनी चाहिए, या तो नेचुरल लाइट हो या अच्छी सी ट्यूबलाइट हो। अब उस ना बल्ब के नीचे मत पढ़ो, या ऐसी कोई लाइट के नीचे मत पढ़ो जहां से आपको बहुत प्रेशर आए, या फिर बहुत डिम लाइट्स हो। जितना डिम लाइट होगी ना, उतना पढ़ते पढ़ते नींद आएगी एंड पढ़ते पढ़ते सल्की फील होएगा। सो हैव गुड लाइटिंग अराउंड योर स्टडी टेबल या फिर अराउंड योर रूम। अगर आप डिम लाइट में पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, एक तो नींद आएगी, दूसरी चीज है ये आपकी आंखों को खराब करेगा। आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आंखों पे बहुत प्रेशर आता है वो डिम लाइट में पढ़ना। सो हैव गुड लाइटिंग अराउंड योर स्टडी टेबल। नेक्स्ट चीज है, वो बहुत छोटी चीज है, बट आई स्टिल फील दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज जो आप चेयर पे पढ़ रहे हो, जो आपकी चेयर है, जो स्टडी टेबल पे आप चेयर लगा के पढ़ते हो, दैट शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होनी चाहिए कि आप एकदम आराम से सो के पढ़ो। इट हैज टू बी गुड, कंफर्टेबल एंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, ज्यादा हिले नहीं, जितना हो सके कीप फर्म एंड अ कंफर्टेबल चेयर।
अनदर थिंग आई फील दैट यू शुड हैव अराउंड योर स्टडी टेबल इज, ये कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है ये चीज, बट इट इज इंपॉर्टेंट, एंड good snacks. Now when I say snacks does not mean chips and chocolates and ice cream. I am talking about something that you can munch on. बीच बीच में जब आपका खाने का मन करे या कुछ मंच करने का मन करे, जब भूख लगती है, और a lot of people tend to डू स्ट्रेस ईटिंग, जहाँ पे जंक खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी स्टडी टेबल के सामने ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रख सकते हो, या फिर सीड्स, इफ यू नो सनफ्लावर सीड्स, अ मिक्सचर ऑफ सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी और तिल एंड ये सब सीड्स, उनका मिक्सचर रख सकते हो. दीज सीड्स विल गिव यू एनर्जी, ऑल्सो इट विल कीप योर स्टमक फुल, तो आपको ना बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी. आई रिमेंबर मैं हमेशा खजूर रखती थी, खजूर और काजू. सो वट एवर योर फेवरेट ड्राई फ्रूट इज और सीड्स आर, जस्ट कीप इट बाजू में. ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वाटर बॉटल. स्टे हाइड्रेटेड. जब भी पढ़े करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते पानी पीना भूल जाते हैं. सो आई फील कि अगर आपकी स्टडी टेबल पे रहेगी ना वाटर बॉटल, तो बॉटल को देख के आप पानी पीते रहोगे. दिस यूज्ड टू हैपन विथ मी. पानी दिख रहा है, कुछ है नहीं और डिस्ट्रैक्शन, बस पी रहे हो. सो डिस्ट्रैक्शन तो है नहीं, बॉटल उठाई, पानी पिया, एंड अगर नींद भी आ रही है तो वो भी चली जाएगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड. दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आपकी स्टडी टेबल पे होनी ही चाहिए, एंड आई फील कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन, टेक केयर.